Assalamualaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई जो कि चल रहा है अभी और तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 47 ओवर्स का गेम हो चुका है और जीतने के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए 18 गेंदों में न्यूजीलैंड को। तो इसका मतलब न्यूजीलैंड ये मैच जीतने जा रहा है और इसके सबसे बड़े जो किरदार रहे वो मैन ऑफ द मैच भी रहेंगे ऑफ कोर्स डेरिल मिचेल। चले पहले एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको पहले एक सेंट्रल आइडिया दे दिया, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भी बस अगर बात की जाए, पहले टॉस जो जीता वो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी और सबसे अच्छा फैसला यही रहा। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने जब बैटिंग की दावत दी तो कुछ देख कर ही दिया होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कुछ भाप लिया था विकेट देखकर और उनका ये फैसला बेहतरीन, बहुत हद तक दुरुस्त साबित हुआ इंडिया को पहले बैटिंग करवाने का। क्योंकि इंडिया जब बैटिंग करना आई तो शुरू के 5-6 ओवर तो इंडिया 5 ओवर तक स्पेशली बहुत बहुत फंस के खेली। 5 ओवर में सिर्फ 2 रन रेट से खेल रहे थे, 2 के, यानी कि 5 ओवर में सिर्फ 10 रन थे, कोई आउट नहीं हुआ था। उसके बाद इंडिया ने एक्सेलरेट किया, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक्सेलरेट किया और फिर रन बने, मगर इंडिया मैच में वापस नहीं आ सका। जी हाँ व्यूअर्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, पहले तकरीबन 50 से ज़्यादा का स्टैंड दिया, 60 के आसपास रन, 60 के 55-60 के आसपास का ओपनिंग स्टैंड मिला इंडिया को। जी हाँ व्यूअर्स, और पहले आउट होने वाले बैट्समैन थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोहली खेलना है, किंग कोहली। तो किंग कोहली और शुभमन गिल के दरमियान थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद शुभमन गिल भी आउट हो गए 56 रन की इनिंग खेलकर 53 गेंदों में। शुभमन गिल ने शुरू में बहुत बुरा खेला, मगर उसके बाद सही खेले। अच्छा तो गेंद नहीं बोलूँगा, बाहर सही खेले, अच्छी इनिंग खेल के गए। छोटी इनिंग तो नहीं, सही इनिंग खेली भारत। अच्छी मैं तारीफ नहीं करूँगा, क्योंकि वो जिस तरह खेल सकते थे खेल नहीं पाए और यही खेल है बस। शुभमन गिल का इतना ही गेम है भाई। तो 53 गेंदों पर 56 रन बना के वो आउट हुए। किंग कोहली, दैट वॉज अ बैड लक। मेरे फेवरेट प्लेयर है, इसलिए बड़े दुख से साथ बोलना पड़ रहा है कि 23 रन पे किंग कोहली भी आउट हो गया। सर विराट कोहली 23 रन बना के आउट हुए। उसके बाद ऐसा लग रहा था इंडिया की टीम शायद बिखर जाएगी, मगर केएल राहुल ने आकर इंडिया को बहुत हद तक संभाला दिया। जी हाँ व्यूअर्स, केएल राहुल ने आकर बेहतरीन इनिंग खेली, समझदारी का मुजाहरा किया। पहले विकेट पर सेट हुए, उसके बाद जब जम गए तो उन्होंने रन्स भी बनाए। तो अगर बात की जाए केएल राहुल के साथ साथ कौन अच्छे गए, केएल राहुल के साथ व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा कुछ खा लूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला दो थोड़ा। तो व्यूअर्स, बात हो रही थी हमारी केएल राहुल पर। केएल राहुल तो भी बस केएल राहुल ना बहुत अच्छी इनिंग खेल के गए, मगर उनकी इनिंग का बेड़ा गर्क कर दिया इंडियन बॉलर्स ने। जी हाँ, विकेट कोई इतनी मुश्किल और ना बैट्समैन के लिए थी ना बॉलर्स के लिए, स्पॉटिंग विकेट थी। बस मैं आपको बताता चलूँ, देखिएगा समझिएगा। जिस विकेट पर शुरू के 5 ओवर गुजारने के बाद न्यूजीलैंड ने भी अपनी बैटिंग में शुरू के 5 ओवर में थोड़े फंसे, उसके बाद खुले। इंडिया भी खुल गई थी, मगर जिस तरह और जितनी बड़ी इंडिया की बैटिंग लाइन है ना, रोको दोनों खेल रहे हैं, रोहित भी खेल रहे हैं, विराट कोहली भी खेल रहे हैं। तो जिस तरह इंडिया ने 10 ओवर में रन बना दिए ना, 10 ओवर में 61-62 रन थे इंडिया के और कोई आउट, एक आउट था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था इंडिया 350 350 की तरफ मार्च करने जा रहा है, मगर ऐसा हो नहीं सका। और व्यूअर्स, मैच खत्म हो गया है और 47.3 ओवर में 286 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने। डेरिल मिचेल भी नॉट आउट रहे और उनके साथ गिलेन फिलिप्स भी नॉट आउट रहे। बहरहाल 125 रन पर डेरिल मिचेल नॉट आउट रहे और गिलेन फिलिप्स भी 31 रन पे नॉट आउट रहे। करते हैं, बीच में मैंने इसलिए बता दिया कि अभी मैच खत्म हुआ है। 15 गेंदों पहले न्यूजीलैंड ने मैच खत्म कर दिया। इसका मतलब अगर 325 भी बनते ना, न्यूजीलैंड मैच मार देता, क्योंकि अभी तो आखिरी के ओवर में तो इन्होंने ऐसे ही खेला आराम से। बहरहाल उस टाइम मैच का नक्शा बदलता है जब 325 का टारगेट होता है, प्रेशर होता है।
तो अभी बस बात हो रही थी, केएल राहुल ने 112 रन की जो इनिंग खेली है ना, उस इनिंग को बॉलर्स ने बर्बाद कर दिया। इतने कम रन नहीं थे, विकेट स्पॉटिंग थी, मगर इंडिया की बॉलिंग लाइन ना वैसे ही बहुत हल्की नहीं बोलूँगा, हल्की, बहुत हल्की नहीं, बहरहाल फेडअप होती जा रही है, हल्की होती जा रही है, अभी हुई नहीं है, वो भी बुमराह के होते हुए। आज बुमराह नहीं था तो देख ले, बॉलिंग लाइन जो हल्की है वो और हल्की हो गई। बहुत ही बुरी बॉलिंग लाइन रही आज इंडिया की। इंडिया की बॉलिंग लाइन में बिल्कुल भी दम नहीं है, सब पिटे। बहरहाल पहले इंडिया की बैटिंग की मैं पहले एनालाइज कर लूँ, मैं उधर बाद में बात करेंगे इसके हवाले से। केएल राहुल 112 रन पे नॉट आउट है। इनका साथ देने वाले जो प्लेयर्स थे ना, उसमें रविंद्र जडेजा थे, उन्होंने 27 रन की इनिंग खेली। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 20 रन की इनिंग खेली। इन सब ने मिलकर इनका हाथ बटाया और इस तरह इंडिया 7 विकेटों के नुकसान पे 284 रन मुकम्मल करने में कामयाब हुआ 50 ओवर्स के गेम में। उसके बाद बैटिंग बॉलिंग की अगर बात किया, न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग लाइन नॉर्मल रही, कोई खास परफॉर्मेंस एक सिर्फ क्लार्क की तरफ से आई। मैं आपको उसका पढ़ के बता देता हूँ। नए बॉलर आए, नए तो नहीं है, पुराने ही है न्यूजीलैंड के। अभी न्यूजीलैंड ने फिर इनको चांस दिया बेसिकली। यह व्यूअर्स मैं बता देता हूँ, आप टेंशन ना लें, सब बताऊंगा आपको। देखिए न्यूजीलैंड की तरफ से ना काइल जेमिसन ने 10 ओवर्स में 70 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। व्यूअर्स मैं बात एक आपको बताता चलूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात कि काइल जेमिसन ने ना 10 ओवर में 70 रन जो दिए हैं ना, इसमें इसने शुरू के दोनों ओवर्स मेड इन किए थे। बताने का मकसद ये, शुरू के 5 ओवर्स के बाद विकेट बहुत आसान हो गई थी, तो इंडियन बॉलर से बॉलिंग हुई नहीं सही से। ठीक है, काइल जेमिसन ने 1 विकेट ली, 10 ओवर में 70 रन दिए। इसके अलावा एक जैक फॉक्स इनके बॉलर थे, उन्होंने भी 9 ओवर्स में 1 विकेट लेकर 67 रन दिए। दोनों मिला जुला कर पिटे हैं, 7 से ज़्यादा की इकनॉमी रेट से रन दिए दोनों ने। अच्छा, इसके अलावा क्रिस्टन क्लार्क सबसे कामयाब बॉलर रहे। इन्होंने 8 ओवर में 56 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जी हाँ, 8 ओवर में 56 रन देकर इन्होंने भी इकनॉमी रेट 7 से ही इसको दिया। इसको इकनॉमी रेट 7 का ही रहा इनका भी। बाकी सब ने भी, जेडिन लिनोक्स ने भी 1 विकेट ली 10 ओवर में, और माइकल ब्रेसवेल ने भी 10 ओवर्स में 1 विकेट ली। मगर माइकल ब्रेसवेल को यहाँ कमाल हासिल हुआ इस वजह से कि उसने सिर्फ 34 रन दिए अपने 10 ओवर में, और इसके अलावा लेनोक्स ने भी 10 ओवर्स में 42 रन दिए। इन लोगों की इकनॉमी रेट इन्होंने रोका, जिसकी वजह से इंडिया 284 रन पर रुक गई, वरना इंडिया 325 तक जा रही थी। जी हाँ, बस आप मैच देखेंगे समझ आ जाएगा आपको मेरी बात, मैं बोल क्या रहा हूँ। बहरहाल फिर बैटिंग शुरू होती है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की बैटिंग ने कमाल कर दिया। देखिए इनके ओपनर्स तो ऐसा नहीं चल पाए, कॉनवे और जो दूसरे इनके ओपनर आए थे, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देख, इसलिए मैं याद रखता हूँ चीज़ें, देखने में ना ये होता है बंदा, जबकि मैंने पूरा मैच देखा है तकरीबन। डेविन कॉनवे और हेनरी निकोल्स बेटी बॉलिंग ओपनिंग करना है। एक ने 16 रन बनाए डेविन कॉनवे ने, और 10 रन बना के निकोल्स आउट हो गए। अच्छा, जो दूसरा बैट्समैन न्यूजीलैंड का आउट हुआ ना, वो 46 पर आउट हुआ। इसके बाद आते हैं विल यंग और डेरिल मिचेल। खत्म हो गया मैच यहाँ पे। यह डेरिल मिचेल और विल यंग जब आए थे, इन दोनों ने जब शराकतदारी स्टार्ट की, तो 46 रन पे 2 आउट थे न्यूजीलैंड के। विल यंग 87 रन बना के आउट हुए। सिर्फ 98 गेंदों पे उन्होंने रन बनाए। दूसरी बैटिंग में अगर चेस कर रहे हो आप, 87 रन 98 गेंदों पे, इट इज़ वेरी गुड। 89 के 89 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन 7 चौके मारे इन्होंने, विल यंग ने। विल यंग 98 गेंदों पे 87 रन बना के आउट हुए 7 चौकों की मदद से। बहुत बहुत अच्छी बैटिंग की इन्होंने और डेरिल मिचेल ने। दोनों ने पार्टनरशिप पता है कितने की है? 46 रन पे 2 आउट थे जब ये दोनों जुड़कर खेलने के लिए स्टार्ट हुए थे। उसके बाद जब तीसरी विकेट गिरी है ना न्यूजीलैंड की, 208 रन हो चुके थे, मैच खत्म ही हो गया था जब विल यंग 208 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। तो इन दोनों की शराकतदारी में 162 रन बने। इसके बाद मैच तकरीबन खत्म था। गिलेन फिलिप्स आए, उन्होंने एक रस्म पूरी की, 31 रन बना के भी वो भी नॉट आउट गए, और 125 रन बना के डेरिल मिचेल नॉट आउट रहे। 105 या 6 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। तो व्यूअर्स, इस तरह सीरीज बराबर हो गई है 1-1 से। अब आने वाले मैचेस बहुत अच्छे होंगे, मज़ा आएगा देखने में। तो न्यूजीलैंड 1 और इंडिया भी 1 से इस सीरीज को दोनों पैचअप पड़ गए। अब फाइनल होगा। आने वाले मैच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्यूअर्स, न्यूजीलैंड को मुबारकबाद मेरी तरफ से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़ वीवर्स।